बट ये है इस कलर में ना कार जच बड़ी रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। भाई हमारी जिंदगी में चल रही है कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी क्या है क्या नहीं। बट इस फिलहाल का ऐसा सीन है कि यार आज सबसे पहले हम काम पे नहीं पीजीआई जा रहे हैं। हमारे रिश्तेदार आ रखे हैं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा केस सीरियस है, इसलिए भाई पहले जा रहे हैं पीजीआई। तो चलते हैं उधर, देख लो इधर है। तो ज्यादा मैं शूट नहीं करता घर वालों के साथ, आपको पता ही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू पीजीआई। चलो जी, रिश्तेदार को छोड़ दिया है पीजीआई। और भाई पीजीआई बहुत ही बड़ा है। मैं तो वैसे यही प्रे करता हूँ भाई किसी को पीजीआई के चक्कर ना खाने पड़े। मैं बहुत पहले शायद से आया था, मुझे तो याद नहीं है। मेरी दादी का ट्रीटमेंट इधर हुआ था। बट हाँ, आज भाई बहुत टाइम के बाद पीजीआई देखा। अलग ही शहर बस रखा है भाई। इधर अंदर ऑटो रिक्शा वगैरह, मतलब सब कुछ चल रहा है। रूम्स, ये सब चीजें, सब कुछ है, जैसे हॉस्टल वगैरह। नाइस यार। तभी यार दूर दूर से लोग इधर आते हैं। मेरे रिश्तेदार खुद ऋषिकेश से आए हैं इधर। बट एनीवेज ये सब चीजें छोड़ते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा भाई, हम सर्च कर रहे हैं अपनी फोर्थ कार को, जो कि होने वाली है, वो डिसाइड करते हैं यार। एंड अब मैं आपको ना और क्लैरिटी दे देता हूँ, मतलब कि जो जो क्राइटेरियाज है ना हमारे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको लास्ट में बोला था कि डीजल, क्योंकि यार पहले मैं सोचा था डीजल नहीं तो हाइब्रिड। बट अर्बन क्रूजर हाई राइडर देखने हम गए थे तो वो यार बातचीत बनी नहीं। जो हमारा इस बार बजट है ना, देखो चंडीगढ़ में नंबर लूंगा ना, हाइब्रिड में टैक्स तो लगेगा नहीं। तो तभी मैंने सोचा था अराउंड 15 तक हो जाएगा सीन, डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर 2023 मॉडल भी मिल जाए तो ले लेंगे, खत्म करेंगे। क्योंकि यार हमें वही चाहिए, एक रेगुलर कार, रफ टफ सी थोड़ी। अब आप लोग कहोगे भाई रफ टफ इतनी नहीं है, ये वो चीजें, बट ठीक है यार, इतनी भी ढीली नहीं है स्विफ्ट की तरह जो नई वाली स्विफ्ट आई है। और ऊपर से है भी हाइब्रिड, तो माइलेज वगैरह का भी ना कोई चक्कर है नहीं। बट एनीवे वो भाई लिस्ट से हट चुकी है ड्यू टू मैनी रीजंस। इंटीरियर में ना वो बातचीत देखो लगी नहीं थी, बिल्कुल ही पार्ट शेयरिंग वाली चीज है। एंड अब फॉर्च्यूनर की बात करें ना यार, 101% देखो न्यू फॉर्च्यूनर आने वाली है और इंडेवर भी आने वाली है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अभी लेके ना कुछ फायदा नहीं है, तो बाद में यार वैल्यू गिरेगी। और अभी वैसे भी डिस्काउंट में मिल रही है बहुत जगहों पे। इधर थोड़ा सा इशू है डिस्काउंट का भी। बट ठीक है भाई, जिसको फॉर्च्यूनर लेनी है वो ले लेगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर का कल्ट इतना ज्यादा है। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको ये बताया था, स्टिल कमेंट्स ऐसे होते हैं ना यार, कोई यार, मतलब कि हेट करना अच्छी बात तो नहीं है, बट लोग करते हैं हेट सोशल मीडिया पे। बट इतनी नफरत है यार, क्या बोलूं यार। अब खुद के मुंह से बोलते हैं, फिर ऐसा लगता है फ्लेक्स करता है, ये करता है वो करता है। बट वही है भाई, मेरी आदत है नहीं हर चीज सोशल मीडिया पे दिखाने की। कार का तो चलो कंटेंट है, मैं वो दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज बोली थी कि भाई लेने को ना, मैं अभी रेंज रोवर की जो इवोक है ना वो भी ले सकता हूँ। बट हर चीज का एक टाइम होता है, एक सूटेबल टाइम होता है। अभी बातचीत वही आ जाती है भाई, मेरा जो विजन है वो अलग है थोड़ा सा। कि अभी मैंने जैसे एक बिजनेस ओपन करा है न्यू, बट उसी के साथ साथ अब 2 चीजें और प्लान कर रखी है। तो वही बात है ना भाई, कैपिटल उसमें भी लगेगा। और अभी भी कार में ऐसे शौक के लिए थोड़ी ना बाय कर रहा हूँ भाई, नीड है तो बाय कर रहा हूँ। तो जो अब क्राइटेरिया है ना फाइनल भाई, मतलब बिल्कुल ही फाइनल, वो ये है कि बजट अराउंड 15 लाख रुपए रखेंगे और डीजल ही लेंगे भाई। हाइब्रिड भी नहीं, डीजल। हाइब्रिड भाई फिर और महंगी जाती है। ग्रैंड विटारा का मेरा मन नहीं है। देखो मैं मारुति सुजुकी के शोरूम में नहीं जाऊंगा, मतलब की वीडियो नहीं आएगी उसकी, क्योंकि मुझे पहले पता है कि मैंने नहीं लेनी है वो। जिन मैं कंफ्यूज हूँ उनमें ही जाऊंगा भाई। जैसे मारुति सुजुकी में नहीं जाऊंगा, या आगे स्कोडा है ना, स्कोडा होगी, फोक्सवैगन होगी, इनमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई इनकी कोई डीजल कार आती नहीं है। जो पेट्रोल आती है 1.0, वही 3 सिलेंडर इंजन के, मैं पता नहीं, मतलब कि अगेंस्ट कह लो कुछ कह लो, मेरा मन मानता नहीं है। तो आज का जो सीन है ना भाई, आज हम जाएंगे टाटा में। यार इधर था, पीछे कोई नहीं था भाई, तभी मैंने मोड़ ली, मैं देख रहा था। हाँ, टाटा का शोरूम इधर है। टोयोटा हट चुकी है, मारुति में जाना नहीं है, स्कोडा फोक्सवैगन मैंने आपको बता दिया नहीं जाना है। आज चलते हैं टाटा में। टाटा की जो 15 लाख तक डीजल कार आएगी, आप सबको पता है भाई, वर्ल्ड फेमस नेक्सॉन। आई मीन चलो इंडिया में तो, पैन इंडिया तो फेमस है नेक्सॉन। तो देखते हैं भाई नेक्सॉन का क्या सीन है क्या नहीं। कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहे हैं, 2023 का कोई मॉडल मिल रहा है, तो देख लेंगे क्या बनता है क्या नहीं। बट यार सीरियसली बताऊं, टाटा के भी ना कमेंट्स आ रखे थे, इसलिए मैंने सोचा, नहीं तो ना मेरे माइंड में टाटा रखा नहीं था। अब कहोगे भाई ऐसा क्यों, महिंद्रा तो तू चला रहा है, इंडियन ब्रांड ही तो है महिंद्रा भी। बट यार महिंद्रा ना सुनता है, मानो या ना मानो। देखो मतलब कि कुछ भी दिक्कत हो जाए ना, महिंद्रा का साथ साथ कॉल आ जाता है मेरे पास कि सर क्या हुआ, ये वो चीज है। तो ना मुझे इतना कॉन्फिडेंस है ना कि मैं महिंद्रा की कार ले सकता हूँ एक और भी। बट टाटा यार नहीं सुनता। मेरी बुआ के पास है ना सफारी, तो वो दिक्कत है। बट स्टिल देखते हैं भाई, बातचीत करके अगर जो सेल्स वाला हुआ उन्होंने कर दिया मेरा माइंड इधर उधर तो ठीक है, नहीं तो फिर ये किया की कार दिख रही है मुझे,
किया पे भी जा सकते हैं। चक्कर वही आ जाता है यार, किया में जो डीजल इंजन आता है ना, वही डीजल इंजन मेरी वरना में है। तो जब वरना चलाऊंगा, वो चलाऊंगा किया वगैरह, सोनेट वगैरह, तो फील वो वाली आएगी। फील भी तो डिफरेंट चाहिए। देख रहे हो इंसान की जो होती है, क्या कहते हैं, ख्वाहिशें कितनी ज्यादा होती हैं। भले इंसान का बजट 15 लाख ही है, बट ख्वाहिशें ऐसी है ना, बिल्कुल ही फील चाहिए BMW मर्सिडीज वाली। तो ये यार मिडिल क्लास बंदों का यही होता है भाई। बाकी तो स्कॉर्पियो इनकी बात करें ना, इसकी माइलेज देख लो यार कितनी कम है, 11.6, डीजल ऑटोमेटिक 2200 सीसी का इंजन। तो 4x4 ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तब तो भाई ये बिल्कुल ही 100-108 ऐसे आ जाती है। बट ठीक है, टाटा का शोरूम आ चुका है, चलते हैं अंदर, पूछते हैं भाई क्या सीन है। 2023 भाई, ये है सफारी का बेस वेरिएंट, देख लो भाई सफारी, ठीक है 7 सीटर प्रॉपर, बट बेस वेरिएंट भी भाई 20 लाख से ज़्यादा का पड़ेगा। ये भी तो पंगा है, हैरियर का भी इतने का ही पड़ रहा है भाई, 18-19 लाख का। तो नेक्सॉन ही एक ऑप्शन बचता है। बट ये है इस कलर में ना कार जच बढ़ी रही है, नाडो ग्रे टाइप कलर है ये। बाकी भाइयों ये देख लो, कोटेशन मैंने ले ली है और इस कार की ली है, वैसे प्योर है, प्योर एस की ली है। बट यार चक्कर पता है क्या लग रहा है मुझे, अब मैं जब ये रियलिटी में देख रहा हूँ कि स्मार्ट ऑप्शनली ले लें देखा जाए, क्योंकि अलॉय इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब कि स्क्रीन इसमें है, इसमें भी है, बट अंदर जो टच पैनल है ना, एक खुली पड़ी है हमारी, ये देखो जो ये टच पैनल है अंदर, वो इसमें नहीं है। बट देखते हैं यार, मतलब कोटेशन तो ले ली है, बट मन सा पता नहीं क्यों नहीं मान रहा है यार। क्योंकि चक्कर पता है क्या है, आदतें भाई गलत पड़ रखी हैं कि भाई बड़ी कार की थोड़ी लग्जरी फील वाली। और नेक्सॉन का अगर टॉप मॉडल है यार, वो अराउंड 18 तक जा रहे हैं ऑन रोड, वो यार वर्थ बिल्कुल नहीं है नेक्सॉन पे 18 लाख खर्चने। इससे अच्छा तो वही है सफारी हैरियर वगैरह ही ना ले लें, सफारी हैरियर। बट जो आ रहा है बेस वेरिएंट, उसमें भाई स्क्रीन तक नहीं है, और आफ्टर मार्केट स्क्रीन मुझे पसंद नहीं। तो यार इन शॉर्ट कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। नेक्सॉन देख तो ली, टॉप वेरिएंट भी देख लिया, वो चलो वर्थ नहीं है, बट जो नीचे वाले वेरिएंट से एक अंदर से ना दिल सा नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। मन देखो मेरा है, अगर मैं टाटा पे जाऊँ एक ही कार पे, हैरियर हमेशा से ना, मुझे हैरियर बहुत ही अच्छी लगती है। देखो 4x4 ये वो चीजें हटा दो, 4x4 की नीड तो मुझे है भी नहीं, रियर व्हील ड्राइव हो जाए वही बहुत है मेरे लिए। आई नो ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, क्योंकि 4x4 ये है, 2 4x4 रख के भी क्या ही करना है, और हमने वैसे काम के लिए जिए, तो वो चीजें हैं। अब कन्फ्यूजन सच में इतनी ज्यादा है ना। हैरियर का बेस वेरिएंट भी भाई 18-19 तक का जा रहा है, ठीक है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। नेक्सॉन पे डिस्काउंट मिल रहे हैं, वैसे कहते हैं नेक्सॉन की वेटिंग है, ये है वो है, बट स्टिल नेक्सॉन पे डिस्काउंट अच्छे खासे मिल रहे हैं। हैरियर में मैंने कहा डिस्काउंट दे दो, कुछ बन जाए 16 तक 17 तक भी हो जाए, चाहे थोड़ा बहुत खींच लें। नहीं जी, हैरियर पे कोई डिस्काउंट नहीं है। और बात वो ये आ जाएगी, हैरियर का भी एक अपर वेरिएंट प्योर, मतलब कुछ ऐसा तो लेना पड़ेगा जिसमें कुछ चीजें मिलती हैं, स्क्रीन वगैरह, तो वो सब बातें हैं। क्या करें क्या करें, सोच रहा हूँ क्या करूँ, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है भाई। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन जरूर देना। अब जो मेरे माइंड में है ना, मुझे तो लग रहा है कि भाई मैं वो पूरा कर दूं। और ना मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, आज मैं किस मूड से निकला हुआ हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको, साइड में कार रोक देता हूँ, क्योंकि भाई आज मेरा यही था, मतलब कि थोड़ी सी ना हमें इमरजेंसी है कि भाई लेनी है 2-3 दिनों में। आज मैं ये देख लो, कैश भी तभी ला रखा हूँ, और इलेक्शन चल रहे हैं, 50,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है, तो ये 50,000 ही है, जितना भी हो, मतलब बुकिंग अमाउंट तो कुछ भी हो, हमने एज अ बुकिंग अमाउंट देना ही नहीं है, एज अ डाउन पेमेंट इतना देके, बाकी तो आरटीजीएस ये वो चीजें सारा हो जाता है। तो वही है कि एक बार कार फाइनल हो जाए, जो समझ आ जाए ना वो मैं कर दूं। बट नेक्सॉन तो मुश्किल लग रहा है, मतलब यार एक ऐसी कार होती है ना, सोच के हाँ दिल आ जाए, वो वाली चीज नहीं है। ये देखो महिंद्रा का भी शोरूम है, महिंद्रा में XUV 3XO, बताओ भाई देखनी चाहिए। भीड़ इतनी ज्यादा है यार इधर, तो फिर कभी आएंगे, अभी वैसे काम पे आना। XUV 3XO खड़ी तो है, अभी स्टूडियो से कॉल आ रखा है, दिक्कत वो है, काम भी जरूरी है भाई। अगर काम ही नहीं करेंगे पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो कार कैसे लेंगे न्यू, बहुत सारी चीजें हैं चलती हैं अभी तो स्टूडियो। बाकी तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या सीन करें, क्या सीन बनाएं, कुछ ना कुछ तो बनेगा, तभी बातचीत बढ़ेगी। लेट्स सी क्या बनता है। अगर ये स्कोडा वाले निकाल रहे होते ना अपनी कुशाक को डीजल में, पहले भाई जैसे आपको पता ही होगा इनका डीजल इंजन कितना खतरनाक आता था, तो भाई ऑब्वियस ही बात है ये लेके खत्म करते, चाहे इसका मिड मॉडल ले लेते, और वैसे तो इनके बेस मॉडल में भी स्क्रीन सी आती है, वही लेके ना खत्म करते सीन। बट यार अनफॉर्चुनेटली डीजल ये निकाल नहीं रहे हैं। और एक चीज ना जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा भाई, किसी से ना इन्फ्लुएंस मत होना, मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है आपको, जो आपका मन करे, आई मीन जो आपकी नीड्स हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग ही कार बाय करना। अब ना आगे TUV जा रही है, मेरे दिमाग में एक चीज हो रही है
कि बोलेरो नियो ले लेता हूँ भाई, वो सस्ती पड़ेगी, डीजल भी है, 1500 सीसी इंजन भी है, बस 3 सिलेंडर है मेरे ख्याल से, बट डीजल इज डीजल, वो वाली बात चीज आ जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, नीड्स के अकॉर्डिंग कार बाय करो। जैसे मैंने क्राइटेरिया बना रखा है, ये चीजें मुझे चाहिए, फीचर्स फूचर से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस रफ टफ हो, डीजल हो, माइलेज वगैरह ठीक ठाक हो, क्योंकि आजकल यार माइलेज तो देखो, अगर आपको डीजल में चाहिए तो ये जो किया का शोरूम आया है ना, इधर जाओ, सेल्टोस ले लो या फिर सोनेट ले लो, खड़ी भी होंगी इधर। कैरेंस भी आप ले सकते हो, टैक्सी वाली फील आ जाती है कैरेंस में, वो अलग बात है। मैं सोच रहा हूँ एक कैंपर ही ले ले, 4x4 अंडर 10 लाख पड़ जाएगा, पूरा रफ टफ कैसे भी से कुदा लो, बट यार कमर्शियल रजिस्टर होएगा, ये नॉर्मल रजिस्टर नहीं होएगा। बट मैंने तो कैंपर चला रखा है, मुझे पता है भाई इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल खवानियां होती है ना इसमें, जो बचता है भाई ये रोज तो आप इसमें ट्रेवल कर नहीं सकते, और ऐसे ऐसे रास्ते तो बिल्कुल भी नहीं रोज ट्रेवल कर सकते। इन रास्तों की वजह से ही तो भाई न्यू कार आएगी, वरना तो बेचारी टूटी जा रही है, और मैं चाहता नहीं वो टूटे। उसे हम टार्ज़न द वंडर कार, कौन सी थी वो मूवी जिसमें उसके बाप की आत्मा घुस जाती है कार में, वो वाला सीन कर देंगे, वरना वो तो चेन लगा के बांध देंगे पार्किंग में।